नमस्कार बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, नौजवान दोस्तों। चुनाव आयोग ने कल दिल्ली में चुनाव की घोषणा कर दी। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा। मैं चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करता हूं। 5 फरवरी को उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को यह निर्णय करना है कि इस उत्तम नगर विधानसभा को जो महानरक के दौर से गुजर रही है, जिसमें गाय कचरा खाती हैं, इस उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र को कौन व्यक्ति महानरक से निकाल सकता है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने 2013 से 15 तक भाजपा के विधायक को भी देखा। आपने 10 साल भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद जो चारों इस वार्डों में थे उनको भी देखा। आपने 10 साल से आप पार्टी के विधायक को भी देखा और आपने 2013 तक मेरे कार्यकाल को भी देखा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अब की बार तीनों उम्मीदवारों को सामने रखना और उम्मीदवारों को सामने रखने के बाद सोच विचार करके जब आप वोट डालने अंदर जाओ, बटन दबाने से पहले अपनी अंतरात्मा से पूछना कि इस क्षेत्र को महानरक से कौन निकाल सकता है, कौन यहां पर अस्पताल बनवा सकता है, कौन यहां पर पानी के नए यूजीआर बनवा सकता है, कौन यहां पर जन सुविधाएं ला सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, चुनौतीपूर्ण शब्दों में कह रहा हूं, 90% सड़कें मेरे समय की बनी हैं। आज 4.5 महीने जब से मैं निकला हूं, रातों की नींद हराम हो गई है इनकी। फर्जी उद्घाटनों का सहारा लिया जा रहा है, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। आप 11 साल कुंभकर्ण की नींद सोते रहे। आपका ध्यान सिवाय सुबह उठते ही माल में था। आपने जनता की सेवा नहीं की। आपने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। पीने का पानी गंदा आता है, गलियों में लैट्रिन बह रही है, लोग दुखी हैं, रो रहे हैं। मैं उनकी आवाज बनकर आया और सुनो, मुझे उत्तम नगर ने बुलाया। 22 दिसंबर को मोहन गार्डन की ऐतिहासिक महापंचायत में हजारों लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला किया। सौभाग्य से मुझे अगले दिन हाथ का सिंबल मिल गया। चुनाव आयोग नामांकन भरने के बाद चुनाव चिन्ह देता है। मेरा चुनाव चिन्ह पहले ही मुझे मिल गया, हाथ का मेरा निशान है। लेकिन यह निशान किसी पार्टी का नहीं, यह निशान उत्तम नगर की जनता का है, महापंचायत का है, उन हजारों लोगों का है जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, जो चाहते हैं भाई मुकेश की वापसी हो, इस महानरक से निकलने के लिए वापसी हो। आज बच्चा बच्चा मुकेश शर्मा बन चुका है। लोग मास्क बनवा रहे हैं मेरी शक्ल के। आप भी अपनी गलियों में बांटिएगा। अभी चुनाव शुरू होगा और आप देखनिए 5 जनवरी को बिंदापुर मटियाला रोड पर इतवार बाजार में जो ऐतिहासिक महापंचायत दूसरी हुई, उसमें हजारों लोगों ने हाथ खड़े करके कहा कि पैसे भी हम लगाएंगे और मुकेश शर्मा को लाएंगे। अब की बार यह जनता की आवाज है और जनता की आवाज ऊपर वाले की आवाज होती है, भगवान की आवाज होती है। अब की बार उत्तम नगर की जनता चुनाव लड़ रही है। मुकेश शर्मा विधानसभा में चुनकर जाएगा तो मतलब उत्तम नगर की जनता का बच्चा बच्चा पूरा उत्तम नगर विधायक बनेगा, जैसे पहले 2013 तक होता था। सबको अधिकार थे। मैंने बिंदापुर की महापंचायत में एक नारा दिया था, वो मैं आज भी आपको याद दिलवाना चाहता हूं। एक व्यक्ति 50 वोट। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जो भी गली कूचों में हजारों लोग मुकेश शर्मा करके निकल गए हैं, उनसे कह रहा हूं अपनी अपनी गली में, अपने मोहल्ले में 50-50 लोगों को आप समझाएं, ताकि वो लोग 5 फरवरी को जब जाएं तो इस क्षेत्र को महानरक से निकालने का रास्ता साफ हो।
मैं 2-3 बातें और आपको निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं। मैंने मोहन गार्डन में भी कहा था, मैंने बिंदापुर में भी कहा है, मेरा नाम मुकेश शर्मा है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरे 20 साल सबूत है कि मेरे इरादे बहुत मजबूत हैं। और मैं आपको कहने आया हूं बहनों और भाइयों, आज मेरा लाइव पे आने का मकसद ये है, अगर दिल्ली में कोई योजना केंद्र और दिल्ली सरकार की लागू होगी तो वो सबसे पहले उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में लागू होगी। जब तक मुकेश शर्मा विधानसभा को चलने नहीं देगा जब तक लागू नहीं होगी। ये फर्जी घोषणा है, इनका हिसाब मांगूंगा मैं उत्तम नगर की जनता के का वकील बनकर दिल्ली विधानसभा में। मैंने 20 साल 1 मिनट खाली नहीं जाना है, मैंने जनता की आवाज को उठाया है, पूरी शक्ति और मजबूती से उठाया है। क्या हालत आपने बना के रख दी है। अरे आपका अपना गांव नवादा, वो उसमें नरक की हालत है। मिलते हैं नवादा गांव के नौजवान मुझे, अपने गांव को तो ठीक कर लो, बिंदापुर गांव की हालत जाकर देखो। रामा पार्क रोड, डीके रोड, 55 फुट रोड, गुरुद्वारा रोड, नवादा रोड, राजापुरी रोड, बिंदापुर रोड, बिंदापुर गांव से जो तालाब का रोड जा रहा है उसका रोड, अनूप नगर, किसकी बात करोगे आप उससे? आजकल आप सीमेंट की जगह राख डालते हैं। क्या हालत आपने बना के रखती है। मेरे होर्डिंग नहीं है, मेरे बड़े बड़े पोस्टर नहीं है, लेकिन मेरा होर्डिंग जनता के दिल में लग गया है। और जनता के दिल में लगा हुआ यह होर्डिंग 5 फरवरी को मतदान में बदलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद ही नहीं है, बल्कि ये उत्तम नगर के लोगों की आवाज है। मुझे टेलीफोन आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मतदाता तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन जो सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं उनको कह रहा हूं सक्रिय हो जाओ, अपने अपने पोलिंग बूथ संभाल लो। वोटर लिस्ट आ गई है, कल वोटर लिस्टें ले जाओ, चेकिंग शुरू कर दो। मेरे पास पेड लोग नहीं है, उत्तम नगर की जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। मैं दोहरा रहा हूं, मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है, मेरा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। मुझे लोगों ने बुलाया है घर से कि मुकेश भाई इस महानगर से निकालने के लिए अब आप आइएगा। और मैंने पूरा जीवन, अपनी बचा हुआ जिंदगी इस उत्तम नगर विधानसभा को दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। मैं घर जाने वाला नहीं हुआ। एक समय था उत्तम नगर को दिल्ली में, देश में लोग जानते थे, लोग यहां रहने आते थे। आज यहां से लोग मकान बेचकर जाना चाहते हैं, सुविधाएं नहीं है। कहां पहुंचा दिया आपने। एक मैं अपील और करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी, जो उम्मीदवार आएंगे उनको भी, आप पार्टी वालों को भी, कि भाषा का संयम मत तोड़ना। चुनाव जीतने के लिए चुनाव में गलत प्रचार मत करना। मैं पूरे हौसले में हूं इसलिए कि उत्तम नगर की जनता मेरे साथ खड़ी हो गई। आप बौखलाहट शुरू हो गई आपकी, झूठे आप प्रचार उल्टे सीधे करते हुए वीडियो डालते, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता जानती है, सब जनता के सामने है। कौन पैसे खाता है, कौन लेंटरों के पैसे खाता है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, किसने अपने वार्ड को स्वर्ग बनाया है, नरक बनाया, जनता जानती है साहब। अब जनता बोलेगी, जनता बोल रही है वोकल होकर। मैंने दोनों महापंचायतों के से पहले प्रयास किया है हर घर तक पहुंचूं। किरण गार्डन के सिर्फ मेन रोड पे, मटियाला चौकी वाले रोड पे मैं पदयात्रा कर पाया, गलियों में नहीं जा पाया। किरण गार्डन जो इधर वाला है ओम विहार के साथ वाला, उसमें मैं नहीं जा पाया हूं। रामनगर ओम विहार में नहीं जा पाया हूं। ओम विहार फेज 3 और 4 में नहीं जा पाया था। 1A में गया जरूर हूं 2 बार नर्क देखने, पदयात्रा नहीं कर पाया था। बिंदापुर डीडीए फ्लैट, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक में नहीं जा पाया। जहां मैं अब तक नहीं जा पाया हूं, सबसे पहले अब मैं पदयात्रा वहां से शुरू कर रहा हूं। एक बार दोबारा प्रयास रहेगा, राउंड मारूं एक एक घर के बाहर। जहां ना आ सकूं मुझे माफ कर देना। आप सब मुकेश शर्मा हो, आप मुकेश शर्मा बन जाना। और बन गए हैं लोग, मास्क लगाकर लोग गलियों में घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, मुकेश अंकल जिंदाबाद। मैं आपको कह रहा हूं,
8 तारीख को जब नतीजे आएंगे दिल्ली में 8 फरवरी को, तो उत्तम नगर विधानसभा के लिए एक नया सवेरा आएगा, एक नई आशा की किरण आएगी और एक बार फिर विकास की गंगा आएगी। ये मुकेश शर्मा का वादा है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, ये मेरी शपथ है। इसलिए अब की बार मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को, आप पार्टी के जो भगत हैं कुछ, उनको कहना चाहता हूं, भगवान के लिए पार्टी से ऊपर उठकर वोट डालो। ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। 50 साल पीछे चले जाओगे, 20 साल पीछे पहले ये विधानसभा जा चुकी है। द्वारका मोड़ का अंडरपास नहीं बना है, उत्तम नगर टर्मिनल सिग्नल फ्री नहीं हुआ है। कहां पहुंचा दिया? हॉस्पिटल बन जाता, मैं 13 में जीत गया होता था, बिंदापुर और मोहन गार्डन नहीं बना। और जब फर्जी उद्घाटन करते हो, अरे वर्क ऑर्डर की कॉपी बांट दो लोगों पे। मैंने तो 2013 से पहले हॉस्पिटल की जमीन के कागज बांट दिए थे, बिंदापुर में हॉस्पिटल का शिलान्यास करा दिया था, जिसमें तुम कब्जे करवाना चाहते हो। मत लो इन फर्जी कामों का सहारा, ये फर्जी काम बर्बाद कर देते हैं। जनता समझ गई है। 11 साल आप सत्ता के नशे में चूर रहे, उल्टे सीधे कामों में लगे रहे। मैं अब जिक्र नहीं करूंगा उन बातों का, सब जनता समझती है। उत्तम नगर के लोगों का सर आपने शर्म से झुकाया है। एक समय था जब दिल्ली और देश में लोग बोलते थे उत्तम नगर में रहते हैं, तो बोलते थे लोग मुकेश शर्मा के इलाके में रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ विधायक है। कहां आपने उत्तम नगर को पहुंचा दिया? आज उत्तम नगर उत्तम नहीं रहा है, मैं इसको उत्तम बनाऊंगा दोबारा। उत्तम नगर ने मुझे पहचान दी है और मैंने भी अब उत्तम नगर को पूरी अपनी जवानी, अपने खून पसीने से सींचा है। जवानी जीकर बचा हुआ जीवन भी उत्तम नगर के नाम है। लोग कहते हैं मुकेश शर्मा पैसे नहीं खर्चेगा, ये पैसे का चुनाव ही नहीं है। और मैं तो एक कह रहा हूं, जिन्होंने हराम के पैसे इकट्ठे कर रखे, लेंटरों के प्लाटों पर कब्जे करके, गरीब लोगों को थैट करके, व्यापारियों को, दुकानदारों को जीना हराम कर रखा, लोग यहां से काम धंधा छोड़कर भाग गए हैं। मैं विकास और अमन चैन का माहौल दोबारा वापस लाऊंगा। मैं व्यापारियों को, दुकानदारों को भी कहना चाहता हूं, आओ यार दोबारा। 8 फरवरी के नतीजे के बाद मैं देखूंगा यहां परिंदा पर नहीं मार पाएगा। जो 2013 तक हालात थे, वही 2013 वाले दिन वापस लाऊंगा। अब लोग कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं चाहिए, लोग कह रहे हैं मुकेश शर्मा वाले पुराने दिन वापस चाहिए। उन पुराने दिनों की वापसी होगी धमाकेदार, मेरी जिम्मेदारी। और सुनो, ये जब वोट मांगने आए, इनको सीवर में डाल देना, उस नरक में घुसाना इनको। वैसे हिम्मत नहीं है पदयात्रा करने की, बहुत सेफली पदयात्रा करते हैं। समोसा पार्टी, ब्रेड पकौड़ा पार्टी बीजेपी की, उसमें लोग जुटते नहीं है। आजकल शाही पनीर, मटर पनीर बनाया जा रहा है, उसमें लोग नहीं जुटते हैं। सब रखा रह गया है। और मैं कह रहा हूं, अब की बार जो केजरीवाल जी ने कहा था 13 में, पैसे इनसे लेना, बाकी सब कुछ इनसे लेना, लेकिन जब वोट डालने जाओ तो याद रखना महानगर से मुकेश शर्मा निकालेगा। मैं आपको महानगर से निकालूंगा, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है 20 साल का। जाना गूगल पर बिंदापुर की महापंचायत, यूट्यूब पर बिंदापुर की महापंचायत को 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। एक जन क्रांति है, पूरी दिल्ली में शोर मचा हुआ है, राजनीतिक पंडितों की भौएं चढ़ी हुई, सत्ता बाजार परेशान है उत्तम नगर को लेकर। कहीं शरत में फंस मत जाना गलत। और मैं कह रहा हूं आपको, देखो एक बात समझो, ये कुछ लेके जाए माल ले लो, और लेके मुझे मत बताना। उन पैसों को मुकेश शर्मा के प्रचार में खर्च कर दो, वो भगवान आपको आशीर्वाद देगा। ये जनता की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। मेरा तो इरादा भी नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है। जिस दिन मुकेश शर्मा आएगा, मुकेश शर्मा के उत्तम नगर में गाय कूड़ा नहीं खाएगी। हां, एक बात और मुझे कहनी है, इस क्षेत्र के भाजपा के नेता, कार्यकर्ता नहीं नेता, कार्यकर्ता तो मेरे साथ है, यहां के सांसद महोदय छोटी बहन की तरह है। उनसे मेरा एक सवाल है,
जब यहां के विधायक ने एक महिला सांसद अभिनेत्री के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कहा 35 तारीख तक फलां जैसी सड़कें बन जाएंगी, मैं उन शब्दों को दोबारा रिपीट नहीं करता हूं। आप विधायक के दफ्तर पर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, जो मेरे साथ विधानसभा में थे 93 में, उसके बाद भी विधानसभा में रहे, फिर वो सांसद बन गए, उन्होंने मातृ शक्ति पर वैसी ही टिप्पणी की जैसी आप पार्टी के विधायक ने की थी। मैं देख रहा था कि शायद भाजपा की सांसद जो स्वयं महिला है, यहां के भाजपा के वही नेता जाके वो अपने ही पूर्व सांसद के घर पर प्रदर्शन कब करेंगे, मैं देख रहा था। आप महिलाओं के सम्मान में भी डबल स्टैंडर्ड है आपका। आपके मुंह में दही जम गई है। अपने पूर्व सांसद, अपने नेता ने जो टिप्पणी की है मातृशक्ति पर, मां बहनों पर, आपके मुंह में दही जम गई है और इधर आप प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन आपका जायज था, मान लिया मैंने, लेकिन वहां प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा साहब? क्यों मुंह में दही जम गई आपके? ये अन्याय नहीं चलेगा। ये जनता देख रही है। उत्तम नगर विधानसभा की हिसाब मांगेगी आपसे, हमारी बहनें माताएं हिसाब मांगेंगी। ये फर्जी रजिस्ट्रेशन कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है। मेरे पास, मैं सवाल पूछ रहा हूं आम आदमी पार्टी से, दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन पिछले 6-7 साल से बंद क्यों है? यह सवाल मेरा भाजपा से भी है, जिनके दिल्ली के महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनके सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। राशन कार्ड बंद है, पेंशनें बंद है। आज किस मुंह से आप कहते हैं कि हम फायदा देंगे? पंजाब में चवन्नी आपने नहीं दी। जनता अब मूर्ख नहीं बनेगी। जनता इस महान नरक से निकलना चाहती। उत्तम नगर विधानसभा का चुनाव पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं से अलग है। अरे साहब, जैसी हालत आपने इन कॉलोनियों की, गांव की बना दी है, ऐसी हालत तो देश का जो सबसे बैकवर्ड गांव होगा आज उसकी भी नहीं है। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं वह सब कुछ है, जाकर देखिए, कर्नाटक जैसी हालत है। आपने जहां से हम लोग दिल्ली में रहने आए थे, गांव के लोगों ने हमें प्यार दिया, बसाया है यहां पर। हमने अपने गांव को, पूर्वजों को छोड़कर आए, उससे बुरी हालत में आपने यहां पहुंचा दिया, हमारे को नरक में डाल दिया। क्यों लोग आपको वोट देंगे? और ये पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये तो 3 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हो रहा है इस दफा। 3 उम्मीदवारों में जनता को तय करना है कौन काम कर सकता है। और जब आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तीनों का, तो काम करने के सवाल पर अगर मेरा दुश्मन भी है कट्टर, शायद वो मुझे वोट भी ना डाले मान लो, तो वो अंतरात्मा से एक बात जरूर कहता है कि यार काम तो मुकेश शर्मा करता था। ये तो भाजपा के मंडल अध्यक्ष तक कहते हैं, इनके पदाधिकारी कहते हैं काम तो मुकेश करता था। और उनमें से 70-80% ये कहने वाले भी है कि यार अब की बार चुपचाप वोट हम मुकेश को डाल के आएंगे, ठीक है मजबूरी है पार्टी की, खड़े रहेंगे हम, लेकिन हम दखल नहीं देंगे, काम मुकेश के लिए करेंगे अंदरूनी तौर पर। जो हमारे साथी गए थे दाएं बाएं, सामाजिक काम कराना होता लोगों को, आरडब्ल्यूए वालों को, मुझे इतराज नहीं है, वो सब वापसी हो गए। अब आप मटर पनीर की पार्टी करो, शाही पनीर की करो, और मैंने आरडब्ल्यूए को ताकत दे रखी थी। मेरे समय में सड़कें, नालियां, सीवर, स्ट्रीट लाइट मुझे पता ही नहीं होता था। मैं तो प्रोजेक्ट के काम करता था, स्कूल खुलवाता था, हॉस्पिटल के लिए काम करता था, यूजीआर के लिए काम करता था। मैंने जिस जमाने में मोहन गार्डन में यूजीआर बनवाया था, लोगों को यूजीआर के बारे में पता भी नहीं था यूजीआर किसे कहते हैं। द्वारका कमांड 2 जब हमने बनवाया आदरणीय शीला दीक्षित जी से कह के, बिंदापुर को पानी मिलना था। 13 में मैं हारा, 1 हफ्ते बाद कमांड 2 चालू हुआ, आपने कहा हमने पानी दे दिया। अरे बेशर्मो, आज भी प्रताप गार्डन में, बिंदापुर इलाके में पानी नहीं है। मैं लाऊंगा द्वारका कमांड 2 के पानी को वापस। कहां पहुंचा दिया आपने? शर्म करो, शर्म से डूबकर मर जाओ। उस सीवर जो बह रहा है, एक बार कभी उसके बीच में खड़े होना। और एक और चुनौती दे रहा हूं यहां के आप पार्टी के विधायक को, यहां के उम्मीदवार को, जो भाजपा के उम्मीदवार आएंगे उनको, यहां की सांसद को, पूर्व सांसद को, यहां के भाजपा नेताओं को एक रात नवादा एक्सटेंशन में, एन ब्लॉक में
जहां लैट्रिनें तैर रही हैं, सिद्धार्थ इंक्लेव में, ओम विहार में, एक रात सो जाना, इतने मोटे मोटे मच्छर, ऐसी बदबू आती है, सुबह घर वाले शक्ल नहीं पहचान पाएंगे। असल में तो रात को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, आप लोग अपनी ऊंची ऊंची तालिकाओं से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं घूमा हूं, मुझे पीड़ा है, मुझे दुख है, मुझे दर्द है लोगों का। और सुनो, 1965 में हमारा परिवार उत्तम नगर में आया था। मैं लैंप की चिमनी राख से साफ करके उस चिमनी में पढ़ता था जब स्कूल में पढ़ता था। मैं हैंडपंप का पानी पीकर बैठा हुआ हूं, इसलिए मुझे दर्द है। मैं टाटा बिरला की औलाद नहीं हूं, मैं एक स्कूल टीचर का बेटा हूं। मुझे गर्व है मैं जिस मां बाप का बेटा हूं, मैं जिस परिवार से हूं। इसलिए मुझे दर्द था, इसलिए मैंने लोगों की सेवा करी। आजकल एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं कि मुकेश शर्मा जीतने के बाद क्या कर लेगा अकेला। 93 में सुनो ऐसी हालत थी हमारी। मैं जीत कर आया था, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैंने घुटनों के ऊपर चलवा दिया था। मोहन गाड़े में 13 दिन हंगर स्ट्राइक की थी, लाठी चार्ज हुआ था। मैं वही मुकेश शर्मा हूं, मैं मरने से नहीं डरता, मारता नहीं हूं मैं किसी को, मैं बदमाश नहीं हूं, क्रिमिनल नहीं हूं, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। मैं गांधी जी के आदर्शों पर चलकर सत्याग्रह कर सकता हूं, और सच्चा सत्याग्रह बड़ी बड़ी सरकार को घुटनों के बल चला देता है। जो आदमी सच्चा होता है आत्मा से, मेरे को मेरी आत्मा रो रही है, मेरा उत्तम नगर बर्बाद कर दिया आपने। जो बाग मैंने लगाया था उसको आपने उजाड़ दिया है, मैं सहन नहीं कर सकता। मैंने बहुत सोच समझकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया जब हजारों लोगों ने दबाव डाला मेरे पर। मुझे भी लगा कि यार मैं भी जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा अगर मैं अब नहीं निकला बाहर। जब मैं निकला, देखो 1993 के नतीजे दोहराए जाएंगे उत्तम नगर विधानसभा में। उस वक्त हस्ताल विधानसभा थी, जनता दल का चक्कर निशान था। जनता दल जिस हालत में था उत्तम नगर विधानसभा में, उस हालत में आज आप पार्टी पहुंच गई है। और उस वक्त बीजेपी को 29 या 28 समथिंग % वोट मिली थी। उतने % पर बीजेपी का उम्मीदवार यहां पहुंच चुका है। आप ढूंढो उम्मीदवार, नहीं डिक्लेयर कर रहे हो उत्तम नगर में, घिग्गी बंधी हुई है तुम्हारी भी, जिसको मर्जी ले आओ। खुली चुनौती है आप लोगों को साहब, क्योंकि जो आएगा उसका रिकॉर्ड सबको पता है। 10 साल आप नगर निगम में शासन किया है। सौभाग्य से पश्चिमी दिल्ली ने 3 मेयर दिए हैं 10 सालों में। वो तीनों मेयर यहां से गुजरते थे, किसी को फुर्सत नहीं मिली इस नरक से छुटकारा दिलाने, सब लेंटर ढूंढते हैं। मैं तो कहता हूं इस बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, भवन विभाग को एमसीडी से निकाल दो, कोई नगर निगम का चुनाव ही नहीं लड़ेगा। हालांकि यहां के नेताओं की तो हालत बहुत बुरी है, तो कूड़े वालों से भी पैसे खाते हैं, कूड़ा बिनने वालों से भी पैसे खाते हैं। जगह जगह जो डीजल बेचा जा रहा है, जो स्कूटर वो आना चाहिए छोटे वाला हमारे आपके घरों में कूड़ा लेने, उसका डीजल बेचते हैं। प्राइवेट कूड़े वाले बेचारे जो हमारे आपके घरों से कूड़ा उठाकर पैसे लेते हैं, उनसे महीना मांगते हैं। ये जो कॉलोनियों में कूड़े घर बने हुए हैं, इन्होंने बनवा रखे हैं। मैं देखूंगा आने के बाद किसकी मां ने दूध पिलाया, कौन देखूंगा कौन सा रहेगा कूड़ेदानी। अरे काम करो यार, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं। जिसकी नीति और नीयत ठीक ना हो वो इलाके को बर्बाद कर देता है। मेरी नीति और मेरी नीयत दोनों साफ है, और मेरी नीति और नीयत उत्तम नगर में खुशहाली लाएगी। मेरी नीति और नीयत उत्तम नगर में अमन चैन का माहौल वापस करेगी। मेरी नीति और नीयत उत्तम नगर में जो व्यापारी काम छोड़कर भाग गए हैं उनको वापस लाएगी, उनको वही माहौल देगी। आप कहां पहुंचा दिया आपने उत्तम नगर को। कुछ लोगों को मैं कहना चाहता हूं, वोट डालते समय गलती मत कर देना। 1993 में जनता दल के 4-5 लोग जीते थे। हस्ताल जय जय कॉलोनी में उत्तम नगर थाने के सामने
मेरी मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले मेरा फैसला हुआ था कि हम तेरे को वोट डालेंगे। मैंने बोला था मेरे को वोट नहीं डालोगे तो जास्ती हो जाएगी। वही बात आज मैं दोहरा रहा हूं, सर्वे करते रहना, सोच समझ कर निर्णय करना। आपकी बार कच्चा मत खा जाना, किसी बहकावे में मत आना, जज्बात में मत बह जाना। मुकेश शर्मा नहीं, सीधा सीधा उत्तम नगर की जनता एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि मुकेश शर्मा उत्तम नगर की जनता का उम्मीदवार है, महापंचायत का सर्वसम्मति से निर्वाचित उम्मीदवार है। मेरे हैंडबिल में भी यही लिखकर आ रहा है कि मैं सर्वसम्मति से निर्वाचित उम्मीदवार महापंचायत का हूं, मैं किसी दल का उम्मीदवार नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी दलों के लोग जो मुझे अपना वोट करना चाहते हैं उनको दिक्कत ना रहे। मैं जनता का उम्मीदवार हूं भाई, और मैंने 20 साल काम करते समय कभी राजनीतिक पार्टी को नहीं देखा। मैं परमपुरी का एक उदाहरण देता हूं। परमपुरी में एक विजय पाइप वाले हैं भाई मेरे, उनके छोटे भाई संघ के प्रचारक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। संघ एक संगठन है, फिजिकल लोगों को सिखाते हैं, धार्मिक चीजें सिखाते हैं। वो संघ के प्रचारक थे, मुझे जानकारी थी। मुझे विजय भाई ने एक दिन कोई काम कहा, मैंने कहा विजय भाई हो गया। उन्होंने कहा यार आपको पता होते? मैंने बोला यार क्या बात करते हो, पारिवारिक रिश्ते हैं मेरे आप में। सीताराम मास्टर जी थे परमपुरी में, संघ की पहली शाखा उन्होंने लगाई थी उत्तम नगर में। वो मुझे बेटा मानते थे। धर्मचंद स्नेही जी थे, मेरे पिताजी के साथ टीचर थे। उनका बेटा राजकुमार दोस्त शेखर, वो आज भी मेरे साथ है, मेरे परिवार के लोग। और कुछ नाम मैं लूंगा नहीं, मैंने कभी किसी को काम के लिए मना नहीं किया। मैं आपको कहना चाहता हूं भाइयों, मेरी किसी विचारधारा से लड़ाई नहीं है, मेरी किसी दल की विचारधारा से भी इस चुनाव में लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई यहां के जनप्रतिनिधियों से है, जिन्होंने 11 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इस इलाके का। आओ यार, इकट्ठे हो जाओ, छोड़ दो इन पार्टियों का मुंह, आगे पीछे देख लेना जब चुनाव आएगा। अब की बार महानरक से निकलने के लिए एक हो जाओ। मुकेश शर्मा महापंचायत का उम्मीदवार है, जनता का उम्मीदवार है। आपका हुक्म होगा, चाहे आप भाजपा के हो चाहे आप पार्टी के हो, और मुकेश शर्मा काम करेगा आपके कहने से, मैं आपको वादा करते। निकलो इस भ्रम से बाहर। दुश्मनी में करता नहीं, बदले की भावना से मैं काम करता नहीं। मैं तो आप पार्टी के उम्मीदवार के परिवार को भी कहना चाहता हूं, मेरी आप भी मदद करो यार, आपके गांव को मैं ठीक करवा दूंगा। आपसे तो नहीं हुआ है 10 साल में, मैं करवाऊंगा। मेरा नवादा गांव ट्रैक रिकॉर्ड जानता है, बिंदापुर गांव मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानता है। और छोड़ो, मैंने बिंदापुर गांव में 2 चौपाल बनवाई थी, एक सुरेंद्र अहलावत जी के घर के साथ जिसमें पत्थर झड़के गिर गए लाल, उसके पत्थर की मरम्मत करा दो। एक चंदन मास्टर जी के घर के सामने जिसमें पेड़ लगा हुआ है चौपाल, उसके शीशे ही ठीक करा दो, सफेदी करवा दो, जाले निकलवा दो। नहीं हुआ आपसे। नवादा गांव में मैंने वाल्मीकि चौपाल बनाई, उसकी मरम्मत ही करवा दो, उसको तोड़ के दोबारा ही बनवा देते। नहीं होगा। मोहन गार्डन में बरात घर थाने के साथ, थाने वाला भी बरात घर था, उसमें थाना बन गया, पुलिस ने थाना बना लिया। साथ वाले बरात घर में लिफ्ट ही लगवा देते हैं, एयर कंडीशनिंग लगवा देते, जो मंजूर है फाइलों में, खा गए तुम। क्या क्या पूछोगे मेरे से। बिंदापुर डीडीए फ्लैट में कम्युनिटी सेंटर था, बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर बनना था, उसमें तालाबंदी हो गई, उसमें लिफ्ट गायब है, एसी गायब है, हेल्थ सेंटर जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, टर्मिनल चालू नहीं हो सका है। और जानकीपुरी राजापुरी के साथ वाला स्कूल, बिंदापुर गांव का एमसीडी स्कूल तुमने बंद करवा दिया, ये तुम्हारा शिक्षा मॉडल है। मैंने बिंदापुर डीडीए फ्लैट में गिरधर झा जी ने मुझे एक दिन कहा था, मेरे मिक्स लैंड यूज का लैंड यूज चेंज कराकर छठ घाट के लिए स्थायी तौर पर जमीन दिलवाई। वो एक अलग बात है, बाद में मेरा पत्थर किसी शरारती ने तोड़ दिया, राजनीति होने लगी। लेकिन अब की बार जब मैं छठ पर्व पर गया था तो छठी मैया ने मुझे आशीर्वाद दिया, और जितने लोग वहां पर थे उन्होंने कहा यार मुकेश जी अब चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। इस दफा लोगों की आवाज है, कोई मेरे से बाहर नहीं है। मैं सभी आरडब्ल्यूए के लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे साथ जुड़ो। कोई डर है तो चुपचाप जुड़ लो, डर वैसे डर निकाल दो। इन्होंने चूहा नहीं मारा किसी ने आज तक,
ये 2008 में जब चुनाव हुआ, मेरी टांग में मल्टीपल फ्रैक्चर था, उस वक्त ये बदमाशी शुरू हुई थी। फिर उसको टेक ओवर कर लिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, दोनों की मिलीभगत। नंदराम पार्क में ठेका खोल देते हैं आप, जो आबादी में ठेके हैं उनको बंद कराया जाएगा। सब जनता जानती है, मेरी कैपेसिटी काम करने की जानती है, मैं क्या कर सकता हूं। आजकल चैनल सर्वे कर रहे हैं। मैं अभी किसी मौत में गया था, जिनके घर गया, उन्होंने बुजुर्ग थे 85 साल के, संदीप जी के पिताजी, उत्तम बिहार में। उन्होंने कहा एक चैनल वाला आया था मेरे पास कि किसको वोट दोगे, हमने कहा मुकेश को देंगे। तो मैंने पूछा भाई मेरी 85 साल उम्र है, तू बेटे की तरह है मेरे, किसको लोग लाइक कर रहे हैं? उसने कहा सच ये है कि 80% लोग मुकेश शर्मा को वोट कर रहे हैं। ये सर्वे वाले बोल रहे हैं। घंटी बज गई है बड़े वाली, ध्यान रखना। कान की रुई निकाल लो, टीन का चश्मा हटा दो, फायदे में रहोगे। कल मैं के शर्मा जी की क्रिया में गया था, इंदिरा पार्क एक्सटेंशन। क्या हालत तुमने प्रजापत कॉलोनी की बना दी। किस किस कॉलोनी का नाम लूं यार, क्या हाल है आज विपिन गार्डन एक्सटेंशन के पार्क का। विपिन गार्डन का मेन तो लोग पैसे देकर अपना मेंटेन करते हैं, नरक तुमने बना दिया। जहां गन्नी जन कल्याण फाउंडेशन की दुर्गा पूजा होती, छठ घाट, शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति के नीचे कूड़ेदान बना हुआ है, जिस शहीद आजम भगत सिंह का आप फोटो लगाकर राजनीति करते हैं। यार कम से कम शहीद भगत सिंह की मूर्ति का एक थड़ा बनवा के, बढ़िया सा पेडिस्टल बनवा के, ग्रेनाइट लगवा के सम्मान देते हो तुम फ्रीडम फाइटर। मैं आते ही सबसे पहले शहीद भगत सिंह के उस चबूतरे को बनवाऊंगा, एमएलए फंड से बनवाऊंगा। मेरा एमएलए फंड अपने निजी प्लाटों को रेट महंगे करने के लिए नहीं लगेगा, मेरा एमएलए फंड यहां के लोगों की बहबूदी के लिए लगेगा। ये फ्लोरों में जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, इनको कहना चाहता हूं, आपकी कॉमन सर्विसेज एमएलए फंड से मेंटेन की जाएंगी। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, सुरक्षा गार्ड हो गया, एक स्वीपर हो गया, आप रजिस्टर कराइए अपनी आरडब्ल्यू फ्लोर वालों को कह रहा हूं। मेरा उस वक्त जब हम थे 2013 तक, तो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में अंदर एमएलए फंड नहीं लगता था। उसके बाद यह कानून बना है, जब उसमें लग सकता है तो यह भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी समझ गया। गरीब लोग द्वारका में मकान नहीं ले सकते, इसलिए बेचारे यहां फ्लोर खरीदते हैं। क्यों नहीं सरकार इनको ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मानेगी? मैं करवाऊंगा ना, मैं लाऊंगा बिल विधानसभा, फायदा पूरी दिल्ली का होगा, उत्पन्न के अलावा। लोग कह रहे हैं अपने पैसे से चुनाव लड़ाएंगे, कोई 1100 लिखता है, कोई 51,000 लिखता, आते हैं लोग मेरे पास। मैंने बोला भी चुनाव नॉमिनेशन भरने दो। इसलिए आप कल, मैं बुढ़ेला गांव का प्राचीन मंदिर है, बजरंगबली जी, कल मंगलवार था, मैं चुनाव डिक्लेयर होते ही वहां गया था। मेरी बहुत बड़ी आस्था है, अपने धर्म में अटूट आस्था है, लेकिन मैं दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करता हूं। हालांकि मुद्दा धार्मिक नहीं है, और मैं शासक करने नहीं निकला, राजनीति नहीं करनी मुझे सबकी सेवा करनी है, सर्वजन की सेवा करनी है, 36 बिरादरी की सेवा करनी है, सभी पार्टी के लोगों की सेवा करनी है। कोई भेदभाव मुझे नहीं करना है। आप तो भेदभाव ये भी करते हैं कि यहां बीजेपी वाले रहते हैं, सड़क मत बनाओ। असल में तो 90% मेरे की है, टाइम की है, जो 10% तुमने बनाई है भेदभाव करके बनाते हो। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। अभी 3 दिन पहले बरसात आई थी, रामा पार्क रोड पे मेरी एक बहन बेचारी, मैं बयान नहीं कर सकता, कहीं फंक्शन में जा रही होगी, एक तेज गाड़ी आई, उसके सारे कपड़े, साड़ी खराब हो गई, छींटे पड़ गए। कहां, अरे शर्म करो, तुमने कहां पहुंचा दिया इस इलाके को। हे मेरे भगवान, इनको सद्बुद्धि दो, और सद्बुद्धि देने के साथ साथ हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे, ताकत दे, मैं इस उत्तम नगर को महानगर से निकाल सकूं। मेरी शपथ पूरी हो।
मैं 21 सूत्री घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं। उसमें मोटी मोटी चीजों का जिक्र है और वो 21 सूत्री घोषणा पत्र मेरे लिए रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब की तरह होगी। उन 21 सूत्री घोषणा पत्र को मैं लागू करूंगा उत्तर नगर में। मैं आपसे वादा करता हूं आपके घरों पे आएगा वो 21 सूत्री घोषणा पत्र। मैं व्हाट्सएप भी डलवाऊंगा। इसलिए बहनों और भाइयों, आपसे अनुरोध है, नौजवान दोस्तों से अनुरोध है, निकलो बाहर यार। मुकेश शर्मा तो आप बन चुके हो, एक आदमी 50 वोट। ध्यान रखना, नारा है मेरा, एक आदमी 50 वोट। जो लोग सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं, जिन्होंने महापंचायत के लिए सक्रिय रूप से काम किया है, उस एक आदमी को, जो उस दिन महापंचायत, दोनों महापंचायतों में आए हजारों लोग, अगर वो एक आदमी 10 वोट भी तैयार करेगा तो 80,000 वोट तैयार होती है। और सारे सक्रिय नहीं थे, आधे सक्रिय थे, तो एक जो सक्रिय है वो एक आदमी 50 वोट तैयार करे। जाएगी मैं मुकेश शर्मा हूं। मास्क मिले पहन के जाओ, नहीं तो वैसे जाओ। गलियों में जुलूस निकालो, शाम को इकट्ठे होकर गलियों में घूमो, सड़कों में जुलूस निकालो, बाइक स्कूटर रैली निकालो अपने आप। मुझे मत बताओ, फेसबुक पे आईडी पे डालिए अपनी, मुझे टैग करिए, मैं अपनी वॉल पे लूंगा। नरक को डालिए, और कोई नेता आए तो सीवर में खड़ा करके उसकी फोटो भी डालिए, और सीवर में ना जाए तो असली रिकॉर्डिंग करना, जैसे फर्जी करते हैं वैसे ही मत करना, उसको डालो आप सोशल मीडिया पर। इनकी पोल खोलो जैसे मैंने खोली। क्या गदर मचा रखा है यार आपने। अब ये गदर चलेगा नहीं इस इलाके में। इसलिए आओ 5 फरवरी को मतदान करें, भारी से भारी मतदान करें। 80-90% तक मतदान जाना चाहिए उत्तर नगर विधानसभा में। उत्तर नगर के चौमुखी विकास के लिए, अमन चैन के लिए मतदान करें। जो काम कर सकता है उसके लिए मतदान करें। उत्तर नगर की जनता जो चुनाव लड़ रही है उसके लिए मतदान करें। 8 तारीख को नया सवेरा आएगा, नया उत्तर नगर बनेगा, और 1 जनवरी 2026 को नए साल पे आपको इस महानगर से निकालकर आपके साथ मैं नए वर्ष का जश्न मनाऊंगा। इस दफा मैं किसी जश्न में शामिल नहीं हुआ। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, 18 जनवरी को मेरे जन्मदिन वाले दिन कृपा करके कोई होर्डिंग पोस्टर मेरा मत लगाना। अब जन्मदिन मनेगा, इस इलाके को महानगर से निकाल के जैसे पहले मनता था। लोग इंतजार करते थे कि जहां मुकेश शर्मा का जन्मदिन मनेगा वहां रातों रात सड़कें बन जाती। वही माहौल दोबारा आएगा। मैंने तमाम कार्यक्रम सत्यापित कर दिए। जिस दिन नॉमिनेशन करूंगा एक दिन पहले फिर लाइव आऊंगा। लगभग वैसे अभी तक आखिरी दिन करता हूं मैं, बता दूंगा। 21 सूत्री घोषणा पत्र को पढ़ना, एक हैंडबिल आएगा, आगे और पीछे प्रिंट है। उस पूरे हैंडबिल को पढ़ना जरूर। वही एक हैंडबिल निकाल रहा हूं बस मैं अपनी तरफ से। बाकी कोई दोस्त कोई बनवाए मुझे उसका नहीं पता है। उसको पढ़ना यार, इन 21 घोषणा पत्र का उसको संभाल के रखना, और 8 तारीख को नतीजों के बाद मुझे याद दिलाते रहना कि मुकेश जी ये वादा भी था, ये भी था, ये भी था। मैं आपको कह रहा हूं मैं सारे पूरे करूंगा। मैं लिख के आपको दे रहा हूं। इसलिए आओ, महानगर से निकालने के लिए इस अभियान में हम और आप 5 जनवरी को अपना वोट डालकर, हाथ का बटन दबाकर, हाथ का बटन उत्तर नगर की जनता का बटन है, हाथ का निशान उत्तर नगर की जनता का निशान है। हाथ का बटन दबाकर उत्तर नगर को जिताओ, और इस इलाके को हाथ का बटन दबाकर महानगर से निकलने का रास्ता साफ कराओ। मैं यही मुझे कहना था। आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, लगातार मुझे सुने, अवश्य सुने। मुझे पता है जब मैं लाइव करता हूं चौराहों पर, चौकों पर 100-200 लोग इकट्ठे होकर सुनते हैं। महापंचायत में भी हजारों लोग अगर मौके पर थे तो दूर दूर तक लोग साउंड सिस्टम के नीचे खड़े होकर, माइक के नीचे खड़े होकर 100-200 लोग, हजारों की तादाद में कॉलोनियों में लोग मुझे सुन रहे थे। मैं उन सब भाई बहनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कड़ाके की ठंड में जिस तरीके से पदयात्रा में आपने मुझे समर्थन दिया है, निकले आप घरों से बाहर,
उन सब लोगों का मैं हृदय से सर झुकाकर आभार व्यक्त करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आप लगे रहें और लगातार हमारे साथ काम करते रहें। धन्यवाद।